ज्योतिरादित्य सिंधिया खासे चर्चा में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की सियासत हो, केंद्र की सियासत हो, कांग्रेस बीजेपी के बीच की लड़ाई हो, इन सब में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर दिखाई देते हैं। खास तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत। मध्य प्रदेश की सियासत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से ये 3 मोर्चों पर चल रही थी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं। कांग्रेस काफी कमजोर हुई है, इतनी कमजोर हुई कि बनी बनाई सरकार गिर गई। लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? लिहाजा गाहे बगाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में आने की चर्चाएं भी तेज हो जाती हैं। हालांकि इस पर राहुल गांधी स्पष्टता कह चुके हैं इशारों इशारों में। जो बिक गए हैं उनके बारे में क्या बात करना, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बयान को ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़कर देखा जा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के व्यक्तित्व की बात करें तो वो राजघराने से आते हैं। उनका काफी सम्मान है, लोग उनको प्रणाम करते हैं। आज भी राजा के तौर पर उनके क्षेत्र में जाना जाता है। यहाँ तक कि पुष्प रखे जाते हैं उनके घर के बाहर। उनकी इस इमेज को पहले बीजेपी ने भी उनके खिलाफ काफी हमले किए थे। जब वो विपक्षी दल में हुआ करते थे, कांग्रेस में हुआ करते थे, तब उनकी इस इमेज पर बार बार बीजेपी का प्रहार होता था और ये कहा जाता था कि आम लोगों के बीच में नहीं है, ये राजा हैं, ये कैसे जनता की सेवा करेंगे, इनकी जनता से कनेक्टिविटी नहीं है। बहरहाल अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का हिस्सा है तो ये जो महाराज वाली छवि है, इससे भी ऊपर उठकर वो काम करते खुद को दिखाना चाहते हैं। और इसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है कि अपने ही क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए कमजोर हुए थे। तो उनको अब 3 मोर्चों की सियासत समझिए। मध्य प्रदेश की राजनीति अपनी जगह, केंद्र की राजनीति अपनी जगह, लेकिन ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र जो उनका अपना क्षेत्र रहा है, जहां उनका राजघराना रहा है, उस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता कम नहीं होनी चाहिए। इस बात पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा ध्यान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ऐसा अंदाज देखने को मिला है जिसके बाद वो चर्चा में आ गए और उनकी इस महाराज वाली छवि से वो ऊपर उठ रहे हैं, इस तरफ इशारा जा रहा है। दरअसल ग्वालियर शहर की खराब सड़कों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के माने जाते हैं, 30 अक्टूबर से नंगे पैर घूम रहे थे। लेकिन रविवार को जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने नई चप्पल मंगाकर अपने हाथों से ये चप्पल पहनाई। इसके बाद मंत्री तोमर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी जिद को छोड़ दिया। सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी की सरकार में बीजेपी के मंत्री बेशक, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में रहे और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं, तो उनके इस विरोध को भी बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा था और लोगों के बीच में क्या इंप्रेशन जाएगा, इस बात की चिंता शिवराज सिंह चौहान सरकार को निश्चित तौर पर रही होगी। बहरहाल करीब 65 दिनों के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पलें पहनाई गईं और ये इतिहास में पहली बार है जब सिंधिया घराने के महाराज ने अपने हाथों से किसी को चप्पल पहनाई हो। इस लाइन पर गौर करिएगा, सिंधिया घराने के किसी महाराज ने अपने हाथों से किसी को चप्पल पहनाई हो, ये इतिहास में पहली बार हुआ। ऊर्जा मंत्री ने अपनी विधानसभा की 3 सड़कें नहीं बनने तक जूते चप्पल त्याग दिए थे। इन सड़कों का अब 80 से 90% तक काम पूरा हो चुका है। इस दौरान सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री से कहा, आपका संकल्प जनता के हित में था और वो सफल हुआ है। सिंधिया के चप्पल पहनाए जाने के बाद ऊर्जा मंत्री ने भी उनका आभार माना। कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से यह हो पाया है। सिंधिया रविवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाले आयोजन में शामिल होने ग्वालियर आए थे। नंदी गेट पर पोलिंग बूथ के कार्यक्रम में उन्होंने ऊर्जा मंत्री को चप्पल पहनाई। सिंधिया ने मंत्री तोमर के लिए बाजार से नई चप्पलें मंगवाई। कार्यक्रम में ही अपने हाथों से यह चप्पल पहनाई गई। इस दौरान सिंधिया ने मंत्री से कहा कि अब तो बन गई सड़कें, आपका संकल्प भी पूरा हो गया। सिंधिया के इतना कहते ही मंत्री तोमर ने चप्पल पहन ली। 65 दिन तक बिना चप्पल के और जूतों के वो रहे। इस दौरान वो सड़कों पर नंगे पैर ही निरीक्षण करते थे, रात को घूमते थे और पूरे प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में, यहां तक कि शादियों में भी नंगे पैर ही पहुंचते थे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि जिन सड़कों के लिए मैंने चप्पल त्यागी थी, उनमें से गेंडे वाली सड़क और लक्ष्मण तलैया में काम 90% पूरा हो चुका है। तीसरी रोड JAH रोड थी, यहां भी 60% काम हो चुका है। मैं आभार मानता हूं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिनके सहयोग से ये सड़कें बनी। प्रदेश सरकार सड़कों के लिए लगातार फंड दे रही है, जल्द और भी सड़कों का काम पूरा होगा।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 20 अक्टूबर को भोपाल से लौटने के बाद अपनी विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने लक्ष्मण तलैया, गेंडे वाली सड़क और जेएच रोड को खुदा हुआ देखा था। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि किस तरह सड़क उनको दर्द दे रही है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, सड़कें बनाने के नाम पर महीनों से ये खुदी हुई हैं। इसके बाद जनता का दर्द खुद महसूस करने के लिए और सड़कों को जल्द बनवाने का संकल्प लेकर ऊर्जा मंत्री ने उसी दिन से चप्पल जूते त्यागने की घोषणा कर दी थी। उनका कहना था कि वो खुद भी तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक कि ये तीनों सड़कें चलने लायक नहीं बन जाएंगी। कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री तोमर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अपनी ही सरकार में सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं तो चप्पल नहीं पद छोड़ देना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण बात थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई मंत्री जाता है तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अक्सर अपने कामों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी हाथ से टॉयलेट साफ करने को लेकर तो कभी नाले में उतरकर सफाई करने के लिए। 3 महीने पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने ही क्षेत्र में सड़कें न बनवा पाने पर जनता से माफी मांगी थी और जूते चप्पलों का त्याग कर दिया था। तब से वो नंगे पैर ही घूम रहे थे। कांग्रेस ने मंत्री के जूते त्यागने को सीधे सीधे नौटंकी बताया था। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शनिवार सुबह भोपाल से ग्वालियर आए थे। यहां उन्होंने गजक कूटी थी। मंत्री के इस अंदाज पर हाल ही के दिनों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नरेंद्र सलूजा ने चुटकी ली थी। सलूजा ने ट्वीट में कहा, मंत्री जी दौरे पर थे, किसी ने बता दिया कि गजक का नाम कांग्रेस है, बस क्या मंत्री जी ने जमकर कूट दिया। ये तो कुल मिलाकर ऐसी बातें हैं जो कई बार राजनीति में देखने को मिलती है, लेकिन इन तस्वीरों में सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामने आना। सिंधिया घराने के या राज परिवार के या महाराज कहे जाते हैं अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र में। उन्होंने अपने हाथों से प्रद्युम्न सिंह तोमर को या एक जनप्रतिनिधि को चप्पल पहनाई है। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जमीन को भी ग्वालियर में मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बात सिर्फ ग्वालियर की या आसपास के क्षेत्रों की नहीं है, ये बात है मध्य प्रदेश की सियासत की भी। तो क्या मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक्टिव हो गए हैं? क्या आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग उठ रही है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रेस में आगे दिखाई पड़ेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत मुमकिन है कि अगले साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव के पहले मिल जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।